Okay, bachcho. So today we are going to start with the calculation how to find out the empirical and molecular formula. अच्छा जी, सपोज करें कि आपके पास जो है कोई भी एक सब्सटेंस है, सपोज करें कि ये आपके पास जो है वो एक पेन है जी। ठीक है जी, ये आपके पास एक पेन है। अब ये पेन जो है, आप लोग मुझे कहते हैं कि ये किस किस एलिमेंट का मिलके बना हुआ है एंड व्हाट इज द AR ऑफ इट। तो मैं क्या करता हूं कि इसका एक छोटा सा पीस ले लेता हूं यहां से। ये मैंने छोटा सा इसका एक पीस निकाल लिया, ये वाला। इस पीस को निकाल के व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक मशीन होती है जी, उस मशीन का नाम होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी, इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन के ऊपर एक हीटर लगा होता है जी, लाइक दैट। दिस इज द हीटर। आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों कि ये पेन का ये जो पीस है छोटा सा, ये आप जो है वो इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, हीटर के अंदर। हीटर इसको इतना ज्यादा हीट करता है कि इफ दिस थिंग इज अ सॉलिड, इट इज गोइंग टू मेल्ट इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और लिक्विड को जो है वो वेपर्स में चेंज कर देता है। जैसे ही वेपर्स बनते हैं तो ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर और हीटर, इनके बीच में एक बहुत ही फाइन सी जो है वो नोजल लगी होती है। ठीक है जी, यहाँ पे एक बहुत ही फाइन सी जो है वो ये नोजल होती है जी। दिस इज द नोजल। ठीक है जी, ये फाइन नोजल होती है। इस नोजल के थ्रू जो वेपर्स बनते हैं मेरे बच्चों, वो इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही वेपर्स इसमें चले जाते हैं तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन जो है वो कुछ कैलकुलेशन करती है, और कैलकुलेशन करके जो है, ये इसके साथ एक सेंसर लगा होता है, एंड सेंसर जो है इट इज बीइंग अटैच्ड विद अ लैपटॉप स्क्रीन। ये लैपटॉप की एक स्क्रीन है। ठीक है जी, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर देती है ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन। एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, सबसे पहली चीज जो होती है डिस्प्ले, दैट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर mass of compound। सपोज करें कि वो आपका जो है वो 168 है जी। और दूसरी चीज जो है जो इसके ऊपर डिस्प्ले होती है कि इस चीज को, जो सैंपल आपने इसमें डाला था, ठीक है, इस सैंपल के अंदर कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, सपोज करें कि पहला एलिमेंट जो है ये सैंपल है आपका। जो पहला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है दैट इज कार्बन, और कार्बन की परसेंटेज इसमें 45% है। दूसरी चीज इसके अंदर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है इसकी परसेंटेज 5% है। फिर इसके अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की परसेंटेज इसके अंदर 30% है जी। देन देयर इज द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की परसेंटेज इसके अंदर 20% है। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है बाय मैस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन। ठीक है जी, अब इन कैलकुलेशंस को इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, और सबसे पहली चीज जो निकलती है वो उस चीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जरा। सर, अच्छा जी, आपके पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पे आप लोग क्या करें कि 4 लाइनें लगा दें, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये 4 लाइनें लगा के हर लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट आपको गिवन है उनका सिंबल लिख दो। कार्बन का सिंबल C होता है, हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, और ऑक्सीजन का O होता है।
और उनकी जो परसेंटेज आपको गिवन थी वो इनके नीचे लिख दो। कार्बन की थी 45%, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस 45 लिख दो। हाइड्रोजन की 5, नाइट्रोजन की 30 और ऑक्सीजन की 20, ये इसका मैस है। उसके बाद अगली चीज आपने AR निकालना है इनका। AR पीरियोडिक टेबल से आपको पता चलेगा, पेपर में आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होता है, तो कार्बन जो है इसके साथ 2 नंबर्स लिखे होते हैं, जो बड़ा नंबर होता है वो आपका AR होता है। ठीक है जी, तो कार्बन का AR 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। ये पीरियोडिक टेबल से बड़ा नंबर देख लीजिएगा आप, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अगली चीज आपने निकालनी होती है मोल। मोल का एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर AR। तो मैस आपके पास जो है वो ये गिवन है और AR आपके पास ये गिवन है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो मैस और AR है उनको डिवाइड कर दें, यानी 45 डिवाइडेड बाय 12, 5 डिवाइडेड बाय 1, 30 डिवाइडेड बाय 14 और 20 डिवाइडेड बाय 16। अब इनको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाते हैं। सपोज करें कि इसका आंसर आ गया 3.75, इसका 5 आ गया, इसका 2.14 आ गया और इसका 1.25 आ गया। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं मोलर रेशो। अब इनमें से जो सबसे छोटी मोल की वैल्यू है उसको आपने सबसे डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटी जो मोल की वैल्यू है वो इसमें से कौन सी है मेरे बच्चों? 1.25। तो 1.25 को आप लोग सबसे डिवाइड कर दीजिए। 1.25। ठीक है जी, इसको हम लोग सबसे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करके आपके पास सपोज करें कि इसका आंसर आ गया 3, इसका आ गया 4, इसका आ गया 2, इसका आ गया 1। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो चीज बन गई है आपका, ये इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और देख लें, अगर डिवाइड करके आपका चीजों के साथ ये वर्ड्स लिखे हो 0.33 या 0.5 या 0.25 या 0.75, मसलन सपोज कर लें कि ये जो आपका 4 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ 0.33 लिखा हुआ है, 0.33, तो ये 0.33 आप इसके साथ लिख दीजिए। मैं सपोज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, तो 0.33 को साथ लिखते हैं। 0.33 वाली जो चीज होती है मेरे बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होल नंबर बन जाती है। 0.5 वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर बनती है। 0.25 वाली चीज को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल नंबर बनती है। 0.75 वाली चीज को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल नंबर बनती है। तो आपने करना क्या है कि ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, 0.33 आ रहे हैं तो 0.33 वाली चीज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 3 जा 9, ये 3 4 जा 12 और 13 बन गया, और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये जो चीज आपकी बन गई है, ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया। यानी कार्बन के साथ आप 9 लिख देंगे, हाइड्रोजन के साथ 13, नाइट्रोजन के साथ 6, ऑक्सीजन के साथ 3। लेकिन ये कब करेंगे मेरे बच्चों? अगर छोटी चीज से डिवाइड करके आपके पॉइंट में ये चीज साथ लिखी हुई आ जाए। अगर पॉइंट में ये चीज आ जाए, सपोज करें 3.98, तो ये 3.98 को आप 4 के इक्वल डायरेक्ट ही कर लें। लेकिन अगर 3.33 आ जाए तो फिर आपने 3.33 लिखना है, 0.33 को साथ लिखना होता है। या 0.5 आ जाए तो उसको भी साथ लिखना होता है, 0.25 आ जाए उसको भी साथ लिखना है, 0.75 आ जाए उसको भी साथ लिखना है। और बाद में उनको ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करके आपने होल नंबर बनाना होता है जी। यू गॉट इट? अच्छा जी, अब अगली चीज जो आपने करनी होती है वो निकालना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं, क्या तरीकाकार उसका होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इट इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी, इनटू स्मॉल n।
इंपीरिकल फॉर्मूला आपका निकला था C3H4N2 और O1। और ये N क्या चीज है? N जो है ये रेशो है, किस चीज की रेशो है? MR ऑफ कंपाउंड। MR ऑफ कंपाउंड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और डिवाइडेड बाय MR ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं पीछे आप लोगों को दिखाता हूं, ये जो मैंने स्टार्ट में करवाया है, ये देखें, ये आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितना है? 168। ठीक है, तो यहां पे आप लोग MR ऑफ कंपाउंड आपको क्वेश्चन में गिवन है तो 168 लिख दें। आगे MR ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है, इसका MR निकाल लें। इसका MR निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 4, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 और ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 1। तो इसको सॉल्व करें तो 84 आ जाता है। 84 को इससे डिवाइड करें तो 2 आ गया एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू 2 आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? C6H8N4 और O2, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया जी। यू गॉट इट?